हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपको ज़रूर से जानना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंग्लिश का सबसे छोटा पूर्ण सेंटेंस कौन सा है? मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो सबसे छोटा हो और वो पूर्ण भी हो। तो इसका राइट आंसर होगा आई एम। दोस्तों, आई एम का मतलब होता है मैं हूँ और ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा सेंटेंस है। नेक्स्ट फैक्ट, दोस्तों इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? दोस्तों इसका जवाब ज़रा सोच समझकर बताइए। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में केवल एक अल्फ़ाबेट होता है। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट्स के 26 लेटर्स होते हैं। जैसे कि दोस्तों ये एक पूरा डायग्राम इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जिनमें 26 लेटर हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं तब आप कहेंगे 26 लेटर्स। नेक्स्ट फैक्ट, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि द का हिंदी मतलब क्या होता है? मतलब द का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? दोस्तों इसको समझने के लिए आपको द का डिफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि द का हिंदी मतलब निकालना मतलब इसको समझना ही पड़ेगा। तो दोस्तों द का जो डिफिनेशन है, देखिए, द खास निश्चित और पूर्व परिचित हो जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। वक्ता का मतलब जो अपनी बातों को कह रहा है और श्रोता जो उनकी बातों को सुन रहा है। मतलब दोनों ही किसी ऐसे बारे में बात सुन और समझ रहे हैं जिसके बारे में वो पहले से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे नटखट हैं, द चिल्ड्रेन और नोटी। यहाँ पे किसी खास बच्चों की बात हो रही है जिसे वे देख रहे हैं या किसी ग्रुप के बच्चों की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं। इसका मतलब ये बच्चे वक्ता और श्रोता के लिए पहले से हैं, खास निश्चित और पूर्व परिचित हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। यहाँ पे द का प्रयोग चिल्ड्रेन से पहले नहीं किया गया है। इसका मतलब सभी बच्चों की बात हो रही है जो खास निश्चित और पूर्व परिचित नहीं है। या अगर होता पहला लड़का तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द फर्स्ट बॉय। इसका मतलब जिन नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है वो खास निश्चित और पूर्व परिचित होते हैं। तो इन एग्जाम्पल से अब हम आपको बताएंगे कि द का हिंदी मतलब क्या निकलता है। दोस्तों द का हिंदी में मतलब निकलता है वो। तो द का हम हिंदी में वो बोल सकते हैं, लेकिन द का हिंदी मतलब वो तब होता है जब हम एक इमेजिनेशन के तौर पर वो साइलेंटली हिंदी सेंटेंस में वो छुपा रहता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि द को दी कब पढ़ने लगते हैं। मतलब ऐसा क्या ही हो जाता है कि मतलब अब द को दी बोलना पड़ता है। दोस्तों जब कोई नाउन वोवेल लेटर से स्टार्ट हो, जैसे ए आई ओ यू ई से, तो उसके पहले द आए तो आप उसको पढ़ेंगे दी। जैसे दी एप्पल, दी एलिफेंट, और द से ये दीदी बन जाता है। सॉरी, गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट फैक्ट, इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके पीछे से 4 अक्षर हटा देने पर भी उसका उच्चारण में कोई अंतर नहीं होता है? मतलब उसको हम फिर भी वैसे ही पढ़ते हैं जब उसके 4 वर्ड थे या पीछे से 4 वर्ड उसके हटा दिए गए हैं। दोस्तों वो वर्ड है क्यू। दोस्तों इस वर्ड में यदि आप पीछे से 4 वर्ड हटा देते हैं फिर भी आप उसको क्यू ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्ट, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एम्बिग्राम्स वर्ड क्या होते हैं? हम आपको बताते हैं। ऐसे वर्ड जो उल्टा सीधा एक समान रहता है, मतलब उसका जो हेड है वो नीचे चला जाए और उसका नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाए, मतलब पूरा उल्टा कर दिया जाए, फिर भी वो वैसा ही रहता है, मतलब उसका मीनिंग और वो वैसा ही रहता है। तो वो वर्ड है स्विम्स, जिसका मतलब हुआ तैरता है। यदि आप इसको उल्टा भी करते हैं तो वो सेम रहता है। ऐसे कई सारे वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट फैक्ट, इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सभी
26 लेटर्स आते हो और वो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा से छोटा सेंटेंस भी हो। दोस्तों वो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स द ओवर लेजी डॉग। दोस्तों ये इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस है जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स के सभी 26 लेटर्स इसमें आते हैं। इसका प्रयोग कीबोर्ड्स के बटन्स को चेक करने के लिए भी किया जाता है। इसका हिंदी में मतलब क्या है? एक तेज भूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर से कूद जाती है। दोस्तों वो के वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ खास वर्ड में से एक है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ओके का आविष्कार कब हुआ था? ओके अस्तित्व में कब आया था? दोस्तों ये एक गलत वर्ड है। दोस्तों जब अमेरिका में 1830 ईस्वी के आसपास गलत स्पेलिंग लिखने की एक अलग ही क्रेज बन चुका था, तो उस टाइम ऑल करेक्ट को लोग ऑल करेक्ट अक्सर लिख दिया करते थे। तो उस समय ऑल करेक्ट जो कि हमेशा यूज में आने वाला वर्ड है, तो उसको लोग शॉर्टकट में ओके ओके भी बोला करते थे और लिखा भी करते थे। तो दोस्तों इस तरह से न्यूज़पेपर वाले भी इसको ऑल करेक्ट को ओके ही लिखना स्टार्ट कर दिए। इस तरह से ओके इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड बन चुका है। दोस्तों क्या आप जानते हैं घोस्ट वर्ड्स किसे कहते हैं? मतलब भूतिया शब्द। दोस्तों अगर कोई ऐसा वर्ड जो गलती से मतलब कुछ ऐसे वर्ड बन जाएं जिसका कोई मीनिंग ही न निकले, जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं घोस्ट वर्ड। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह की और भी इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल के डिमांडिंग टॉपिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।